फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वचन परिवर्तन के कुछ नियमों को जानेंगे कि कैसे हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। तो ये हमारे वचन परिवर्तन के कुछ नियमों में हमारा ये है पहला नियम। हमारा ये पहला नियम हमें कह रहा है कि यदि आपका संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द है आपका, वो पुल्लिंग होता है तो उसमें आपके अंत में क्या आता है? आ आता है। ठीक है, आ आता है तो इसको हम ए में बदलेंगे। इसका हम एक वचन से जब बहुवचन बनाएंगे तो हम ए में बदलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब बहुवचन बनाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि किस में ए के साथ अनुनासिक का चिन्ह आएगा और किसके साथ नहीं आएगा। जैसे कुछ मात्राएं जब वो लगाते हैं तो कुछ में ऐसे लगाते हैं और कभी ऐसे लगा देते हैं। उन्हें खुद को समझ ही नहीं आता कि कब ये ए आएगा और कब इसके साथ ए के साथ आपका अनुनासिक का चिन्ह आएगा। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे। देखिए कि जब संज्ञा शब्द हैं आपके, वो पुल्लिंग होते हैं और उनके अंत में क्या आता है? ये सारे आपके संज्ञा शब्द हैं और ये सारे आपके क्या हैं? पुल्लिंग। जैसे कमरा, दरवाजा, बकरा, बेटा, लड़का, पत्ता, चूहा, संतरा, बच्चा, पंखा, मोटा, किस्सा, ये शब्द क्या हैं? ये शब्द सभी पुल्लिंग शब्द हैं। इनको जब हम एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे तो इसमें हम जो एक ही मात्रा लगाएंगे उसमें हम अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो आपको समझ में आया कि जब हम वचन परिवर्तन करेंगे तो पुल्लिंग शब्दों को जब हम एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे तो उसमें एक ही मात्रा होगी, लेकिन एक ही मात्रा के साथ अनुनासिक का चिन्ह नहीं होगा, जिसको कुछ अनुस्वार भी हो जाए बोलते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली जगह कम के कारण वो अनुनासिक का चिन्ह अनुस्वार वाला होता है। जैसे कमरा, कमरे, दरवाजा, दरवाजे, बकरा, बकरे, बेटा, बेटे। देखिए आप सभी में एक ही मात्रा का चिन्ह लगा के हमने एक वचन से बहुवचन में बदला है। लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, चूहा, चूहे, संतरा, संतरे, बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे, मोटा, मोटे, किस्सा, किस्से। तो हमारे इस नियम के द्वारा आप लोगों ने यह जाना कि कैसे कि हम एक वचन पुल्लिंग शब्दों को जब बहुवचन में बदलेंगे तो उनके पीछे हम बिंदु नहीं लगाएंगे। जो अनुनासिक या अनुस्वार वाला जो चिन्ह होता है इसके अंतर्गत नहीं आएगा जब हम पुल्लिंग शब्दों को बनाएंगे। ये हमारा वचन परिवर्तन का अगला नियम है। इसमें क्या है? इसमें आपको दिए गए ये सारे शब्द ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। सारे शब्द संज्ञा शब्द, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम को हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। तो ये सारे जो संज्ञा शब्द, जो नाम वाले शब्द हैं, संज्ञा शब्द मतलब नाम वाले शब्द हैं, ये सभी आपको एक वचन में दिए गए हैं। और ये सारे शब्द कैसे हैं? ये सारे शब्द हैं आपके स्त्रीलिंग। अब देखिए इनके सबके पीछे क्या आ रहा है? इनके सबके पीछे आ रहा है ए। जैसे दवात में दवात का ए, तय प्लस ए होता है वो वर्ण विच्छेद करने पे। ऐसे ही आंख में आंख में किसकी आवाज आ रही है? पीछे अ की आवाज। तो इन सब के पीछे जो अ की आवाज आ रही है, जैसे बात, रात, गाय, अ की आवाज आ रही है। मेज, अ की आवाज आने से सड़क, भैंस, तलवार, चादर, बहन, वहां, चाल, पुस्तक, दीवार। तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, सबके पीछे एक ही आवाज आ रही है, तो हम इनको बोलेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब इनको जब हम एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे तो देखिए अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अ की आवाज आती है, ए होता है। तो जब हम इसको एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे तो ए को हम ए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ए में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे दवात, दवात का क्या होगा? दवातें।
लेकिन आप कहेंगे कि मैम आपने तो यहाँ पे अनुस्वार का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे आपने अनुनासिक का चिन्ह लगाया है। तो ये है कि यहाँ पर मात्रा लग गई तो जगह का अभाव हो गया। जगह के अभाव के कारण जो हम अनुनासिक वाला चिन्ह है उसको अनुस्वार के चिन्ह के रूप में भी लगा सकते हैं। मतलब कि चंद्र बिंदु के स्थान पर हम बिंदु लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मात्रा आ गई और मात्रा आने के कारण यहाँ पे जगह कम हो गई, तो हम यहाँ पर बिंदु के रूप में, अनुस्वार के रूप में इसके चिन्ह को लगाते हैं। तो आँख का क्या होगा? आँख का होगा आँखें। इनमें अनुनासिक वाला चिन्ह है वो जरूर से ही लगेगा, क्योंकि ये क्यों लग रहा है? पुल्लिंग शब्दों में क्यों नहीं लगा? क्योंकि पुल्लिंग शब्दों में एक वचन से बहुवचन बनाते समय हम नहीं लगाते, लेकिन स्त्रीलिंग शब्दों में जो इसीलिए इनको अकारांत स्त्रीलिंग बोलते हैं और पीछे ए होता है, तो इनके पीछे इनको जब हम एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे तो जो हम ए करेंगे उसमें हम बिंदु जरूर लगाएंगे, यानी अनुनासिक का वाला चिन्ह हम लगाएंगे। बातें, रात का रातें, गाय का गायें, मेज का मेजें, सड़क का सड़कें, भैंस का भैंसें, तलवार का तलवारें, चादर का चादरें, बहन का बहनें, बाह का बाहें, चाल का चालें, पुस्तक का पुस्तकें, दीवार का दीवारें। देखिए ये सभी हमारे अगले नियम के अनुसार सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे कुटिया, खटिया, बुढ़िया, चुईया, चुटिया, चिड़िया, गुड़िया, पुड़िया, डिबिया। ये सभी हमारे क्या हैं? इनके पीछे आ रहा है तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, और इनके अंत में हम जब एक वचन से बहुवचन में इसको बदलेंगे तो जो या है उसके ऊपर हम अनुनासिक वाला चिन्ह यानी कि चंद्र बिंदु को लगाकर जोड़ेंगे। देखिए कैसे, कुटिया का हो जाएगा हमारा कुटियाँ, इसी तरह खटिया का खटियाँ। हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ या अगर एंड में है और स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें पीछे की तरफ या पे हम अनुनासिक का चिन्ह लगाकर इसको एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे। जैसे चुईया का चुहियाँ और चुटिया का चुट्टियाँ, इसी तरह चिड़िया का चिड़ियाँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चिड़िया को चिड़ियाएँ कर देते हैं, ए लगा देंगे, ए की मात्रा लगा देंगे, लेकिन चिड़िया का जब हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाएंगे यानी अनुनासिक का चिन्ह लगाएंगे। गुड़िया, पुड़िया का पुड़िया, डिबिया का डिबिया, तो इस तरह देखा आपने कि कैसे हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं। ये हमारा वचन परिवर्तन का अगला नियम है। इस नियम के अनुसार ये सारे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं और इन सब के पीछे आ रहा है तो हम इनको बोलेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। और इन शब्दों को जब हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे? ए जोड़ेंगे, ए बनाएंगे और उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु ए का वो भी लगाएंगे। तो ये हम अपने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। देखिए जैसे गायिका तो गायिकाएं, हम ए जोड़ेंगे और उस पर अनुनासिक का चिन्ह भी लगाएंगे। लता का लताएं, सभा का सभाएं, माता का माताएं, कथा का कथाएं, कविता का कविताएं,
शाखा का शाखाएं। इसी तरह महिला का महिलाएं। सेवा का सेवाएं। कला का कलाएं। शाला का शालाएं। माला का मालाएं। कन्या का कन्याएं। लेखिका का लेखिकाएं। उम्मीद है आपको मेरा आज वचन परिवर्तन के कुछ नियम जो मैंने आपको बताए थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।